नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने बड़ी जानकारी के साथ मौजूद है, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता अपनी पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ आपको बताएंगे कि एक बड़े न्यूज एजेंसी के सर्वे में ये जानकारी सामने आई है, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार की शकल नहीं देखना चाहती है प्रदेश की जनता और उनकी सरकार को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा एनडीए की सरकार जाने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि बिहार के अंदर एनडीए और नीतीश कुमार कितनी सीटों पर समेटने वाले हैं और इसी के साथ आरजेडी और महागठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों आप में से जिसका आंकड़ा बहुत सटीक होगा उनको आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दरअसल दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव 2020 को लेकर ये जानकारी है कि कोरोना महामारी के समय नीतीश कुमार ने घर लौटने को आतुर बिहार के प्रवासियों से अनुरोध किया था कि वो अपने राज्यों के अंदर बने रहे, जबकि पड़ोसी राज्यों के अंदर यूपी से लेकर तमाम राज्यों ने अपने अपने मजदूरों को अपने राज्य में बुलाया था। और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले कॉलम के अंदर इनसाइड ट्रैक में बताया गया है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, यानी सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ जनता हो गई है। ऐसे में दोस्तों 15 साल के शासन के बाद बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की हार पूरी तरह से सुनिश्चित दिखाई दे रही है, यानी लोग अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं देखना चाहते हैं। और ऐसे में एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नीतीश कुमार के कारण बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या कुछ मानना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में आधी सीटें जीती थी। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राज्य के विधानसभा चुनाव में न तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है और न ही संगठन है। ऐसे में अब तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता बढ़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 21 और नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इनमें से 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पार्षद भी शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लगने वाला है। सूत्रों की माने तो इनमें से अधिकतर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और अब वो अपने घर में वापस लौटना चाहते हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं का सम्मान नहीं करती है और विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सीधे तौर पर इतनी बुरी हो चुकी है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब लड़ाई में भी नहीं है। दूसरे नंबर पर सीपीएम या कांग्रेस पार्टी रह सकती है। और ऐसे में दोस्तों न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक आने वाले दिनों में 21 भारतीय जनता पार्टी के नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिसमें 4 सांसद हैं। और ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अगर सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़ा होगा। हम आपको बता दें दोस्तों कि मुकुल रॉय और दिलीप घोष के बीच में तनातनी की खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद बीते चुनाव में जीते थे, लेकिन बीजेपी ने केवल 2 ही सांसदों को मंत्री केंद्र में बनाया है। इसको लेकर कई सारे सांसदों की नाराजगी है। और एक और जानकारी की माने तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किए गए हिंदू युवा वाहिनी संगठन के दर्जनों भर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड के अंदर शामिल हुए हैं, जहां पर इन सभी ने शामिल होते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है, क्योंकि हरीश रावत के नेतृत्व में लगातार बड़े बड़े चुनाव कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अंदर जीते हैं। और आगे आने वाले दिन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत उत्तराखंड में दिखाई देगी। और एक और अपडेट है, जहां पर आईपीएल का बहिष्कार करने को लेकर लोगों ने मुहिम चलाई है। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने बीते दिन कहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाइनीज कंपनियों के साथ अपने करार को नहीं तोड़ेगा। दरअसल बीसीसीआई के जितने भी समारोह है, चाहे वह आईपीएल हो या अन्य रणजी ट्रॉफी जैसे इवेंट्स हो, इन सभी जगह पर चाइना की कंपनी ने बीसीसीआई के साथ करार किया हुआ है। और ऐसे में बीसीसीआई अपने पैसे को बचाने के लिए चाइना की कंपनी से करार तोड़ने को लेकर बयान देते हुए दिखाई दिया और कहा कि हम करार नहीं तोड़ने वाले हैं, जिसको लेकर अब लोगों के बीच में गुस्सा है। और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई चाइना का विरोध क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना की कंपनी को बॉयकॉट भारत की जनता ने किया हुआ है। ऐसे में जो क्रिकेट की संस्था है जो पैसा जनता से कमा रही है, वह चाइनीज कंपनी का बॉयकॉट करने से क्यों मना कर रही है। और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बीसीसीआई में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर बीसीसीआई
चाइना की कंपनी से करार तोड़ने को मना कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें दिखाई देती है और सीधे तौर पर इसमें बड़े बड़े नेता फैसले के पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीसीसीआई के द्वारा जो आईपीएल कराया जाएगा, आप भी आईपीएल के बहिष्कार का समर्थन करते हैं क्योंकि बीसीसीआई चाइना का विरोध नहीं कर रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और बताइए दोस्तों कि बीसीसीआई इस तरह के रवैये क्यों अपनाता है। एक और जानकारी की माने तो श्रीनगर में 5 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आम लोगों के आवागमन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल 5 अगस्त 1 साल होने वाला है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 1 साल पूरे होने के बाद एहतियातन सरकार ने 144 धारा लगा दी है। एक और जानकारी की माने तो दिल्ली के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों ने जबरदस्त विरोध किया है। दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली के व्यापारियों ने चीनी सामान के खिलाफ विरोध जताते हुए लोगों को स्थानीय सामान खरीदने के लिए जागरूकता फैलाई है। दक्षिणी दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार के अंदर कोरोना वायरस के दौरान रैली की गई, जिसमें व्यापारी ने 15 जून को गलवान के अंदर हुई हिंसा में भारतीय सैनिकों के शहीद हो जाने को लेकर उनको श्रद्धांजलि दी है और नारे भी लगाए हैं। इसी के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए चाइना के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी अपने देश के व्यापारियों का समर्थन करते हैं और उन्हीं के सामान खरीदने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप जरूर हमें बताइए। और इसी के साथ बीसीसीआई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक और जानकारी की माने तो बिहार के डीजीपी ने कहा कि सबूत मिलते ही करेंगे रिया को अरेस्ट, वो हमारी आरोपी है। दरअसल महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस आपस में एक दूसरे के आमने सामने इसलिए भी आ रही है क्योंकि दोनों राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस के द्वारा जो जांच की गई है उसको लेकर बिहार पुलिस संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में बिहार पुलिस जो इससे पहले बड़े बड़े मामले को लेकर एक्शन न लेने को लेकर बदनाम है, वह आजकल सुशांत सिंह के मामले को लेकर अपनी सक्रियता दिखाते हुए चुनाव से पहले छवि सुधारने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बिहार के नीतीश कुमार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके महाराष्ट्र से इस केस को सीबीआई को सौंपना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे जरूरी है कि जितने भी माफिया तथाकथित रूप से बॉलीवुड के जुड़े हैं उनका खुलासा होना चाहिए। और एक और जानकारी है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जो स्कीम चला रखी है, जिसके तहत अब जोगिंदर चौधरी के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में एडहॉक पर जूनियर रेजिडेंट रहे कोरोना योद्धा डॉक्टर जोगिंदर चौधरी के निधन के बाद उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। साथ ही साथ उन्होंने जोगिंदर चौधरी के बहादुरी को सैल्यूट भी किया है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि हम उनके परिवार के साथ अपनी संतावनाएं रखते हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार की स्कीम को लेकर काफी तारीफें हो रही है क्योंकि भारत के अंदर जो डॉक्टर और कर्मी लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके योगदान को पहचानना बहुत जरूरी है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो चीन को जवाब देने के लिए भारत ने डेपसोंग के अंदर टैंक तैनात किए हैं। पूर्वी लद्दाख के अंदर 35,000 अतिरिक्त सैनिक मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि डीबीओ और डेपसोंग के अंदर 15,000 से अधिक सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। भारत ने चीन के दुस्साहस को रोकने के लिए दौलत बेग ओएलडी और डेपसांग सेक्टर में 15,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। सूत्रों ने न्यूज चैनल को बताया है कि चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए तैयारी की गई है। हम आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच में सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत जारी है और ऐसे में पेंगोंग झील के पास जहां पर भारत का दावा है वहां पर अभी भी चाइना मौजूद है। ऐसे में मोदी सरकार ने बताया नहीं है कि चाइना कब वहां से वापस जाएगा और भारत के लोग सुकून की सांस ले पाएंगे। और एक और जानकारी है जहां पर कोरोना के मामले में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर एक दिन में 52,971 मामले सामने आए थे, अमेरिका में 47,511, ब्राजील में 25,800 केसेस सामने आए थे और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे भारत के अंदर में। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया भर के अंदर भारत की स्थिति काफी ठीक है। कुल मिलाकर पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कोरोना का स्पोर्ट भारत बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक और जानकारी की माने तो झारखंड के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं है। रामेश्वर उमराव की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीविका का संकट उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए हमें जरूरी है कि पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया पर एक बार हमसे को फिर से सोचना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वर्चुअल रैली की है, जिसमें 6 अगस्त को वर्चुअल रैली में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह वर्चुअल रैली का शुभारंभ करेंगे। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपनी पहुंच को और मजबूत करने के लिए लगातार दिन रात उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। और एक और अपडेट है जहां पर मुंबई और बिहार पुलिस के बीच में
में अब तनातनी इतनी बढ़ गई है कि बिहार पुलिस की ओर से जांच करने के लिए पहुंचे टीम को क्वारंटीन कर दिया गया। ऐसे में बीएमसी जो मुंबई के अंदर हेल्थ सुविधाएं भी देखती है, उनकी ओर से 7 दिन की लिमिट पार की गई है। ये बड़ी जानकारी दी गई है। और ऐसे में एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो आरएसएस के संगठन ने बीसीसीआई का विरोध किया है और कहा कि आईपीएल का हम विरोध करेंगे, क्योंकि संघ से जुड़े हुए संगठन का कहना है कि आईपीएल के लिए चीनी स्पॉन्सर जारी रखकर बीसीसीआई ने देश के प्रति आदर नहीं बल्कि अनादर दिखाया है और इसका हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन स्वदेश जागरण मंच ने कहा कि लोगों को इस T20 लीग का बहिष्कार करने पर विचार किया जा रहा है और ऐसे में लोग इसका विरोध करेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर आप भी आईपीएल का विरोध करते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने तो बिहार के अंदर महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एनडीए मजबूर दिखाई देने लगा है। पूरा मामला दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और ऐसे में उनको बड़े स्तर पर समर्थन भी मिल रहा है। बिहार के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, ये तय है। अब देखना होगा कि महागठबंधन विकल्प दे पाता है या नहीं दे पाता है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो सुशांत सिंह के मामले को लेकर आप लोगों को क्या कुछ लगता है, आप पूरे मामले को लेकर किस तरह से सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।